हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्वायरमेंटल लॉ से रिलेटेड एमसीक्यू के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं एमसीक्यू की। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है, भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत पर्यावरण से संबंधित इनमें से कौन सा प्राविधान है? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। लोक स्वास्थ्य क्षेत्र सुविधा शिष्टता एवं सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराध। क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है, कौन सी पर्यावरण से संबंधित प्रशासनिक संयंत्र नहीं है? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, जिलाधीश। क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है, पर्यावरण प्रदूषण के संबंध में कौन सा सिविल उपचार उपलब्ध है? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, दोनों ए और बी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, पर्यावरण प्रदूषण के संबंध में व्यथित पक्षकार को कौन सा दंडिक उपचार उपलब्ध होता है? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, ए या तो बी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने न्यायालय के बाहर किए गए समझौते को स्वीकार किया? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन बनाम भारत संघ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, कौन सी धारा जिसके अंतर्गत दीवानी न्यायालय के क्षेत्राधिकार को वर्जित किया गया है? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, धारा 46। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, पर्यावरण प्रदूषण तथा लोकहितवाद से संबंधित वाद है? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन रतलाम बनाम वर्धीचंद। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकरण अधिनियम 1995 की धारा 2 में कितने भावार्थों की परिभाषा वर्णित है? यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 15। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकार अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत कंपनी अपराध के लिए जिम्मेदार होती है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, 26। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकरण अधिनियम के उपबंध किसे प्रभावित नहीं करते? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, लोक दायित्व बीमा अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम कब से लागू हुआ? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, जनवरी 1997। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम
कि किस धारा के अंतर्गत कंपनी अपराध के लिए जिम्मेदार होती है? यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, धारा 20। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण की किस धारा के अंतर्गत दीवानी न्यायालय का क्षेत्राधिकार वर्जित है? यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, धारा 15। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है पूर्व सावधानी का सिद्धांत से संबंधित वाद है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, वेल्लोर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम बनाम भारत संघ। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है एजेंडा 21 क्या है? एजेंडा 21 क्या है? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, तैयारी दस्तावेज। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है भारत में ओजोन परत संरक्षण दिवस? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, 16 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को इस नाम से भी जाना जाता है? यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, पदार्थ प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है टोरंटो सम्मेलन 1988 संबंधित था? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, हरित गृह गैसों से। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आयुध के अंतर्गत निम्नलिखित में क्या आता है? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि प्राणी के अंतर्गत आते हैं? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी। आज के लिए बस इतना ही। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।